राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है जलखोरनी ननद। जिस घर में ननद हर वक्त कहे मैं तो तेरी भलाई ही चाहती हूँ, तो समझ लो वहाँ सबसे बड़ा दुश्मन घर के अंदर ही बैठा है। सीमा चुपचाप आटा गूंथ रही थी, आंखों में नींद भरी थी, लेकिन काम रुक नहीं सकता था। ससुराल में नई बहू को आराम कौन देता है। सीमा को आए अभी 6 महीने ही हुए थे। मायके में माँ ने कहा था, बेटी सब सह लेना, पर इज्जत कभी मत छोड़ना। सीमा को तब बात समझ नहीं आई थी, आज रोज समझ आती थी। चूल्हे के पास बैठी सीमा बार बार घड़ी देख रही थी। 5 बजे से पहले नाश्ता बन जाना चाहिए, नहीं तो ताना पक्का। तभी पीछे से आवाज आई, अरे बहू, इतनी देर क्यों कर रही हो। ननद पिंकी दरवाजे पर खड़ी थी, मुंह पर नींद नहीं, पर आवाज में तेजी पूरी थी। सीमा ने धीरे से कहा, बस बन ही गया है दीदी। पिंकी ने नाक सिकोड़ ली, दीदी मत बोल, मैं तेरी सहेली नहीं हूँ। सीमा चुप हो गई। पहले ही दिन से पिंकी को सीमा से जलन थी। कारण कोई बड़ा नहीं था, बस इतना था कि घर में अब सब सीमा की तारीफ करते थे। अच्छा खाना बनाती है, बात ढंग से करती है, मेहमान आए तो सब कहते बहू बड़ी सुलझी हुई है। ये बातें पिंकी को अंदर ही अंदर जलाती थी। पिंकी पढ़ी लिखी थी, शहर में नौकरी करती थी, लेकिन घर में कोई उसकी तारीफ नहीं करता था। सब कहते लड़की तो ठीक है, पर बहुत ज्यादा घमंडी है। सीमा को ये सब पता नहीं था, वो तो बस अपना काम करती थी। लेकिन पिंकी हर बात में कमी निकालती थी। कभी नमक ज्यादा है, कभी रोटी मोटी है, कभी चाय ठंडी है। सीमा कुछ बोलती नहीं थी। सास भी शुरू में चुप रहती थी, पर धीरे धीरे सास भी पिंकी की बातों में आने लगी। उस दिन नाश्ते की थाली रखी गई, सब बैठे। पिंकी ने एक कौर लिया, फिर थाली आगे सरका दी। ये क्या बनाया है, तेल टपक रहा है। दीदी, कल आपने ही कहा था थोड़ा कुरकुरा बनाना। पिंकी ने जोर से हंस दिया। अब मेरी बातों का जवाब देने लगी हो। अरे वाह, नई नई बहू को अक्ल आ गई है। सास ने घूर कर देखा। सीमा, बड़ों से बहस नहीं करते। सीमा की आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर झुका लिया। पति राजू सब देख रहा था, पर कुछ बोला नहीं। उसे लगा कि घर का मामला है, धीरे धीरे अपने आप ही सुलझ जाएगा। उसे क्या पता था ये जलन एक दिन जहर बन जाएगी। दोपहर को पिंकी कमरे में बैठी फोन चला रही थी। सीमा झाड़ू लगा रही थी। जानबूझकर पिंकी ने पैर फैला दिए। सीमा झुकी, पैर से झाड़ू टकराई। पिंकी चिल्ला पड़ी, अंधी है क्या, पैर नहीं दिखते तुझे। सीमा ने माफी मांगी। पिंकी बोली, अक्ल अभी आई नहीं। ये बात सीमा के दिल में चुभ गई। उसकी शादी को अभी साल भी नहीं हुआ था, लेकिन पिंकी हर बात में ताना देती थी। शाम को जब राजू घर पर आया, पिंकी ने अलग से बात की। भैया, तेरी बीवी बड़ी चालाक है, ऊपर से सीधी बनती है, पर अंदर से बहुत तेज है। राजू हैरान रह गया। क्यों, क्या हुआ है। पिंकी बोली, पूछो उससे ही, मुझसे जुबान लड़ाती है। राजू ने सीमा को बुलाया। उसने सच बता दिया, लेकिन राजू ने कहा, तू भी थोड़ा समझा कर, वो छोटी है। सीमा को लगा कि उसकी बात किसी को सुनाई ही नहीं देती। सीमा रात को देर तक रोती रही। उसे मायके की याद आई, माँ की गोद, जहाँ बिना बोले सब कुछ समझ लिया जाता था। यहाँ हर आंसू कमजोरी समझा जाता था। उसे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है।
अगली सुबह सीमा की आंख खुली तो सिर भारी था। रात भर नींद नहीं आई थी। फिर भी वो उठ गई, क्योंकि देर होती तो बात बन जाती। रसोई में जाकर उसने चूल्हा जलाया। मन में डर बैठा हुआ था, आज ना जाने कौन सी नई बात सुननी पड़े। थोड़ी देर में सास उठी। सीमा ने पैर छुए। सास ने बस सिर हिलाया, बिना कुछ बोले बैठ गई। सीमा समझ गई थी कि पिंकी ने कुछ न कुछ कह चुकी है। नाश्ता बन गया, चाय रखी गई। सास ने एक घूंट लिया, फिर कप रख दिया। आज चाय में वो बात नहीं है। सीमा ने धीरे से कहा, कल जैसी ही बनाई है माँ जी। सास बोली, बहू जबान संभाल कर बात कर, मुझे सिखाएगी। सीमा चुप हो गई। पिंकी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उसने तुरंत बात बढ़ाई, माँ अब ये रोज जवाब देने लगी है। पहले तो इतनी तेजी नहीं थी। लगता है शादी के बाद ही रंग दिखने लगे। सीमा का हाथ कांप गया। राजू उस वक्त घर पर नहीं था। वो बाहर काम पर जा चुका था। सीमा अकेली पड़ गई। दोपहर में पड़ोस की शांति चाची आई। बैठक में बातें होने लगी। सास ने चाय बनाने को कहा। सीमा चाय लेकर आई। चाची ने तारीफ कर दी, बहू की चाय तो बड़ी बढ़िया है। बस यही पिंकी को आग लग गई। वो बोली, चाची आपको क्या पता है, ये बाहर से ऐसी ही दिखती है, रोज घर में झगड़ा कराती है। सीमा सन्न रह गई। उसने कुछ नहीं कहा। चाची ने अजीब नजर से देखा। सास भी चुप रही। चाची के जाने के बाद पिंकी ने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया। अब मोहल्ले में भी बदनामी शुरू हो गई है। सीमा ने पहली बार हिम्मत की, मैंने क्या किया है दीदी? पिंकी चिल्ला पड़ी, अब दीदी नहीं तो मुझे सवाल करेगी। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने कमरे में चली गई। शाम को जब राजू घर पर आया, उसने सीमा को रोते देखा। क्या हुआ सीमा? सीमा ने सब बता दिया। राजू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो सीधे पिंकी से नहीं बोला। उसने माँ से बात की। माँ, ये ठीक नहीं हो रहा है। पिंकी हर बात में सीमा को नीचा दिखाती है। सास बोली, वो छोटी है, तू समझ नहीं पाता, तेरी बीवी ही नासमझ है। राजू चुप हो गया। सीमा को लगा अब उसका सहारा भी कमजोर पड़ रहा है। कुछ दिन बाद एक बड़ा झूठ बोला गया। पिंकी ने माँ से कहा, माँ बहू ने अलमारी से पैसे निकाले हैं। सीमा को जैसे बिजली लग गई। ये झूठ था। सास ने बिना पूछे सीमा को सबके सामने खड़ा कर दिया। तू चोरी भी करने लगी है। सीमा कांप गई। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं लिया है, कसम से। पिंकी बोली, तो पैसे कहाँ गायब हो गए? सास बोली, बहू अब तू सफाई मत दे। राजू भी चुप खड़ा रहा। सीमा को पहली बार ऐसा लगा कि ये घर उसका है ही नहीं। रात को सीमा ने अपने सारे गहने उतार कर रख दिए। उसने मन ही मन कहा, अब और नहीं। अगले दिन मायके से माँ आई। सीमा की हालत देख रो पड़ी वो। बेटी का क्या हाल बना लिया है। सीमा फूट फूट कर रो दी। माँ ने सास से बात की, पर पिंकी बीच में बोल पड़ी, आपकी बेटी ही ऐसी है, घर तोड़ने आई है। माँ ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। लेकिन सास ने कहा, अब बहुत हो गया, ये बहू हमारे घर के लायक नहीं है। सीमा का दिल टूट गया। वो चुपचाप खड़ी रही। उसकी नजर राजू पर गई। वो नीचे देख रहा था। उस पल सीमा समझ गई कि जलनखोर ननद ने सिर्फ रिश्ते नहीं, पूरा घर तोड़ दिया है। सीमा उस रात अपने मायके चली गई, बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के।
सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस सिर पर हाथ रख दिया। कुछ दिन बीत गए। राजू ने एक बार भी फोन नहीं किया। सीमा समझ गई थी कि अब उसे खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। उधर ससुराल में पिंकी का राज बढ़ गया। घर उसकी मर्जी से चलने लगा। सास को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन घर की रौनक धीरे धीरे खत्म होने लगी। खाना वही था, पर स्वाद नहीं रहा। घर साफ था, पर सुकून नहीं था। पिंकी की आदतें खुलने लगी। वो देर से उठती, काम से बचती, हर बात पर चिल्लाती। एक दिन सास बीमार पड़ गई। दवा तक समय पर नहीं मिली। पिंकी बोली, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे फुर्सत नहीं है, बहुत काम है। उस दिन सास को पहली बार सीमा की याद आई। उधर राजू का हाल खराब था। बिना सीमा के घर सूना लगता था। काम पर भी मन नहीं लगता था। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। एक दिन सास ने अलमारी खोली। वहीं से पैसे गायब थे, जो पहले सीमा पर लगाए गए थे। हर बार कोई बहू नहीं थी। सास ने पिंकी से पूछा, पैसे कहाँ गए? पिंकी घबरा गई। पहली बार उसकी आवाज लड़खड़ाई। वो बोली, माँ, वो मैंने थोड़े से लिए थे। सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो उस दिन तूने बहू पर इल्जाम लगाया था। पिंकी चुप हो गई। सास रो पड़ी। उनकी आंखें खुल चुकी थी। उसी शाम राजू को सब बताया गया। राजू गुस्से से कांप रहा था। उसे अपनी चुप्पी पर शर्म आई। अगले दिन वो सीमा के मायके गया। दरवाजे पर खड़ा रहा। सीमा ने दरवाजा खोला। राजू की आंखें झुक गई थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। सीमा ने पहली बार साफ शब्दों में कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, लेकिन खामोशी सबसे बड़ी गलती थी। राजू ने उसे घर लौटने को कहा। सीमा बोली, घर तभी आऊंगी जब सच्चाई सबके सामने मानी जाएगी। राजू ने हामी भरी। ससुराल में सब इकट्ठा हुए। पिंकी को भी बुलाया गया। सास ने सबके सामने गलती मेरी है कहा। मैंने बिना सोचे समझे ही बहू को दोषी ठहराया। पिंकी रोने लगी, पर अब आंसू किसी काम के नहीं थे। सीमा ने किसी को अपमानित नहीं किया, बस इतना कहा कि मैं सिर्फ इज्जत से जीना चाहती हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। राजू ने सीमा का हाथ थामा। वो घर लौटी, लेकिन इस बार डरी हुई बहू बनकर नहीं, खुद की पहचान के साथ। पिंकी कुछ समय बाद अलग रहने चली गई। घर में धीरे धीरे शांति लौट आई। सास अब हर बात में सोचती थी। सीमा फिर से सुबह चूल्हे के पास खड़ी होती, लेकिन अब आंखों में डर नहीं, आत्मसम्मान था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चुप रहकर सहना समझदारी नहीं, क्योंकि जलनखोर इंसान आपकी खामोशी को ही आपकी कमजोरी बना लेता है। सवाल, अगर आपके साथ भी घर में कोई रिश्तेदार जलन की वजह से आपको दबाने लगे, तो आप चुप रहेंगे या अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे? कमेंट में ज़रूर लिखिए। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।